खुसरोपुर में नगर निवासी योगेश्वर प्रसाद की पत्नी रेणु देवी पर बीते 13 फरवरी को डायन होने का आरोप लगाया गया था। इसको लेकर रेणु देवी के साथ अभद्र व्यवहार करने और मारपीट का मुकदमा खुसरोपुर थाना में दर्ज कराया गया है। इस मामले में नगर के मियाँटोली निवासी वार्ड नंबर 6 के पार्षद रेखा देवी, उनके पति शेरू उर्फ संतोष, पुत्र कुणाल, पुत्री मुस्कान पर नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खुसरोपुर थाना में डायन अधिनियम के तहत मामला को दर्ज कर लिया गया है, जबकि इस प्रकरण को लेकर वार्ड पार्षद की ओर से भी अपना पक्ष रखते हुए आवेदन दिया गया है। इस बाबत जानकारी हासिल करने को लेकर मोबाइल पर पीड़ित रेणु देवी के पुत्र से बातें किया गया। खैर, मामला जो भी हो, इस मामले में पुलिस अपनी ओर से कार्रवाई में जुट गई है, जबकि आरोपित वार्ड पार्षद पति इस घटनाक्रम पर क्या कुछ कह रहे हैं, उसे सुने हैं सर कि आप पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है एक महिला के द्वारा। मामला सामने उभर कर ये आ रही है कि आपके पक्ष से उन्हें डायन की संज्ञा दी गई और उनको प्रताड़ित किया गया। यह मामला अभी थाना में दर्ज है। आप एक वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं, क्या कुछ मामला हुआ है उसको खुलकर बताइए। ऐसा कुछ बात नहीं है सर, और हम लोग प्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद हैं, और उनके घर से हम लोग के 40-50 बरस से लगाव है, मतलब पारिवारिक जैसा। और हम लोग से ऐसा कुछ गलती नहीं हुआ है। हम तो मतलब उस दिन थे भी नहीं, उस दिन एक भूसकी में था, सब पंचायती में थे बैठे हुए। कुछ जानकारी हुआ हमरा कि भाई मतलब कि बच्ची का तबीयत खराब है। फिर हम अपना बच्ची को लिए हैं और उसके बाद हम चल गए पटना जाने के बाद हम आए जाके 15 तारीख को आए। तो 15 तारीख को आए तो हम उनके दरवाज़ा पर जाके और उनसे गोड़ हाथ विनती किए कि भाई हमसे गलती हो गया है जाने अनजाने में, और हम लोग एक जगह रहने वाले समाज में हैं, सुख में दुख में सब चीज़ में साथ हैं, और जाने अनजाने में हमसे गलती हो गया है, तो इसके लिए क्षमा कीजिए। इसलिए कि हमको भाई इस सबसे कोई अथी नहीं है। और मेरी पत्नी जो वार्ड पार्षद है, उसने भी बेचारी घिरघिरा कर रो कर खून के आंसू हम लोग रोए हैं। मगर इसमें जो भी अगल बगल का जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जो मेरे प्रति विपक्षी में पड़े हुए हैं कस के कि किसी तरह अबरी चुनाव में इसको हराना है, समझ गए। इसी कारण से हमरा पर एक क्लेम लगाया गया है, मतलब कि केस टेस जो भी हुआ है। और हम तो भाई बच्ची के लेके चल गए थे, हमको तो कुछ पता नहीं था। इसी बीच में लग भिड़ के किसी तरह से केस हम पर हो गया। किस दिन की घटना है? ये घटना है सर 13 तारीख को। 13 तारीख का शाम या नहीं, 13 तारीख को शाम में हम फिर बच्ची को लेकर हम चल गए पटना दिखाने के लिए। और हम फिर 15 तारीख को आए थे। 15 तारीख को आए तो मालूम चला मोहल्ला टोला से कि प्रशासन आया था। उसके बाद हम उनके घर पर फिर गए हुए थे। उसके बाद है जैसे किए हैं, माफ़ी भी मांगे, मगर कोई जवाब उनके तरफ से नहीं आया। उनको है जो अगल बगल के जो भी नेतागण हैं उसको चढ़ाए हुए कस के, और ये भी है कि वो पैसे वाले हैं और पैसा का धमकी देते हैं कि मेरा जो भी है, मेरा सास ससुर है जो छोड़ के गया है 4-5 करोड़, थोड़ा जैसे के 10-20 गो के फूके देंगे तो केस मुकदमा में हमारा का बिगड़े वाला है। बस यही बात है सर, और तो कोई बात है नहीं। अर्थात जो पीड़ित है, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात हुई? मुलाकात उस दिन तो नहीं हुई सर। उनका गए थे घर पर, तो बच्चा था तो उससे बचवा मेन तो अब तो उनका लड़कने सब है, गार्जियन सब जो भी, तो उसको बोले कि भाई थोड़ा सा मम्मी को बुलाओ, हम लोग भाई बड़ा भाभी हैं, माए दाखिल हैं, गोड़ धर के अपना माफ़ी मांगते हैं कि हमको क्षमा कीजिए। जाने अनजाने में अगर हमसे भूल हो गया होगा, मतलब ऐसा मगर भूल हमसे होवे नहीं किया है, मोहल्ला गवाह है। और ऐसे तो अगल बगल में 10 गो दोस्त है तो 2 गो दुश्मन भी रहता है, और इसमें तो भाई हमरा फंसाया जा रहा है। अब इसके लिए भाई अब गरीब आदमी हैं, गरीब वार्ड पार्षद हैं, और राजनीतिक वाला लोग है जो हमारा पर दबाव बनाए हुए हैं कि किसी तरह इसको छितरा दो कि यहाँ से हटे कि हम अगला चुनाव निकालें।
अर्थात इस मामले में जो डायन वाला मामला बात आ रहा है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जी नहीं सर, ये सब कोई सच्चाई नहीं। नहीं, ये सब गलत है। चलिए ठीक है।